हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आप इस सीरीज में या फिर हमारी किसी और सीरीज में कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करें और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जिन व्यूअर्स को ये वीडियो देखनी है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यू बाथरूम से नहा धोकर बाहर आ जाती है, जिस पर जेन उसे अपने साथ बैठने को कहता है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां यू अब भी सो रही होती है। तभी वो आंखें खोलकर देखती है कि सूरज तो कब का उग चुका है। तभी उसका ब्लैंकेट सरक जाता है तो वो देखती है कि वो तो फुल्ली नेकेड है। अब खुद को फुल्ली नेकेड देखकर वो चिल्ला पड़ती है और जल्दी से ब्लैंकेट को ओढ़ लेती है। जिसके बाद उसे याद आता है कि कैसे वो और जिन रात में इंटीमेट हुए थे। अब जैसे ही वो को रात का इंटीमेट सीन याद आता है तो वो जिन पर बहुत गुस्सा करने लगती है और उस पर चिल्लाने लगती है। अब चूंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी इसीलिए वो सोचती है कि ये उसके बिजनेस डील का पार्ट है, इसीलिए वो झट से खड़ी होते हुए कहती है कि अब कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे वर्कआउट की तरह ट्रीट करूंगी। बट उसके ऐसे खड़े होने की वजह से उसका ब्लैंकेट सरक जाता है, इसीलिए वो जल्दी से शर्माते हुए उस ब्लैंकेट को दोबारा ओढ़ लेती है। बट जैसे ही वो जमीन पर पैर रखती है चलने के लिए तो हम देखते हैं कि उस पर सही से चला भी नहीं जा रहा होता है, क्योंकि जिन पूरी रात उसके साथ इंटीमेट होता रहा था, इसलिए वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। जिसके बाद यू फ्रेश होकर रेडी हो जाती है और जल्दी से स्कूल जाने के लिए नीचे आने लगती है। तभी वहां पर कई सारे गार्ड्स होते हैं जो उसे रोक देते हैं और उनमें से एक गार्ड यू को बाहर जाने के लिए मना कर देता है। जिस पर वो कहती है कि अभी मुझे स्कूल जाना है इसलिए मुझे जाने दो। जिस पर वो कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाती आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं। अब ये सुनकर वो को शौक लगता है क्योंकि उसने सोचा था कि ये सब सिर्फ उसे एक ही बार करना था। बट अब जेन उसके साथ तब तक ट्रेडिशनल स्टाइल में इंटीमेट होता रहेगा जब तक कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है, इसलिए वो अपनी फूटी हुई किस्मत को कोसने लगती है कि वो किसके चक्कर में फंस गई। जिसके एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि वो एक कोने में बैठी हुई होती है और कह रही होती है कि मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ, मैं आखिर प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ। जिसके 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि वो गॉड से प्रे कर रही होती है कि वो उसे चाइल्ड दे दे, वो उसे प्रेग्नेंट करवा दे। जिसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं जहां जेन शावर ले रहा होता है तो वहीं उसे देखकर यू सोच रही होती है कि कुछ भी कहो इसकी बॉडी बहुत फैंटास्टिक है, और सोचती है कि चाहे ये बेड पे हो या फिर ये शावर ले रहा हो ये कभी भी अपना मास्क नहीं उतारता है। अब ये देखकर तो भाई मुझे ये लगता है कि इतनी बार इंटीमेट होने के बाद शायद वो के दिल में जिन के लिए कहीं ना कहीं वो फीलिंग जाग गई है, इसीलिए वो ऐसा सोच रही है। फिर वो जिनको देखते हुए सोचती है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कैसा दिखता होगा क्योंकि ये कभी भी अपना मास्क नहीं उतारता है, ये कितना अजीब है। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी जिन उसके बहुत पास आ जाता है। अचानक उसे अपने इतना करीब देखकर वो घबरा जाती है और उससे कहती है कि तुम कब आए। जिस पर वो कहता है कि जब तुम मुझे घूर रही थी। फिर वो उससे कहता है कि 1 महीना हो गया, तुम अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हो। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें अपने आप को हॉस्पिटल में चेक कराना चाहिए। तो जिन कहता है कि क्या मतलब। जिस पर वो उठते हुए जाने लगती है और कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रही थी, और फिर धीमी आवाज में बोलने लगती है कि 1 महीना हो चुका है और मैं अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई हूँ। अब वो को उसकी एबिलिटी पर डाउट करता देख उसे थोड़ा गुस्सा आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींच लेता है और उसे सीधे सोफे पर लेटा देता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है क्या तुम मेरी प्रेग्नेंट करने की एबिलिटीज पर डाउट कर रही हो, और कहता है कि अब जबकि तुम्हें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है तो मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ और बार इंटीमेट होकर अपनी एबिलिटीज को प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसके साथ अभी इंटीमेट होगा ये जानकर वो घबरा जाती है और उससे कहने लगती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। जिस पर वो कहता है कि अगर ये मतलब नहीं था तो क्या मतलब था। तो वो कहती है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तभी वो कहता है कि मेरा नाम लो, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब चूंकि वहां ना कोई उसकी सुनने वाला था और ना ही कोई सुनेगा, इसीलिए वो अब जिनका नाम लेती है। वो कहता है कि मैंने कुछ सुना नहीं। जिस पर वो उसका नाम चिल्लाते हुए गु जिनवान लेती है। जिस पर जिन से किस कर लेता है और कहता है कि ये हुई ना गुड़गल वाली बात, अब मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दूंगा। जिसके बाद सीधे में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां यू डिनर टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठी थी और वो काफी डरी हुई, सहमी हुई और परेशान भी थी क्योंकि अब वो ऐसे और यहाँ नहीं रह सकती थी। फिर हमें लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां यू रोते हुए जिनसे कह रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी, आप तो एक्सट्रीमली माचो और स्ट्रॉन्ग हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर जिन इविल स्माइल देते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम तो मुझसे अब दया की भीख मांगोगी। जब बाद वो उसकी टांग पकड़कर खींचते हुए ले जाते हुए कहता है कि चलो अब हम बाकी का बेड पर कंटिन्यू करेंगे। तो वहीं यू अभी भी चिल्ला रही होती है कि वो उसे छोड़ दे, बट वो उसे नहीं छोड़ता है और वो लोग पूरी रात इंटीमेट होते हैं। ये सब सोच सोच कर वो परेशान होने लगती है और अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है क्योंकि वो अब और ये सब नहीं झेल सकती थी क्योंकि जिन का स्टेमिना बहुत ज्यादा था और वो ऐसे तो मर जाएगी। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते हुए सोचती है कि मुझे नहीं पता कि जिन कैसा है क्योंकि मैंने उसका कभी फेस नहीं देखा है, वो हमेशा मास्क पहनता है और मुझे नहीं पता कि वो मास्क के पीछे इविल डेविल है या एक काइंड एंजल है।
तभी वो अपने सेंसेस में वापस आ जाती है और वो खुद को समझाने लगती है कि ये सिर्फ एक बिजनेस डील है, मुझे ऐसा सब नहीं सोचना चाहिए। तभी यू के पास एक सर्वेंट आता है जो जिन का नाम लेते हुए कुछ बताता है, बट जिन का नाम सुनते ही यू चिल्ला पड़ती है कि अब उसे क्या चाहिए, जिस पर वो बताता है कि मास्टर ने कहा है कि वो 1 घंटे में आने वाले हैं। अब 1 घंटे का सुनते ही वो परेशान हो जाती है कि 1 घंटे बाद फिर से आएगा और उसके साथ इंटीमेट होगा और फिर से परेशान करेगा, और वो रोने लगती है। जिसके बाद हमें शाम को दिखाया जाता है जहां अब जिन घर पे आ चुका था। तो वहीं यू जिन की तरफ देखते हुए सोच रही होती है कि शायद ये मेरी लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन है। वहीं जिन सोचता है कि अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है क्योंकि उसके सामने प्रेगनेंसी टेस्ट किट रखी होती है जिसका रिजल्ट नेगेटिव होता है। तभी जिन यू को ज्यादा परेशान ना होने के लिए कहता है और उसे बस चुपचाप खाना खाने के लिए कहता है, जिस पर वो अपनी माँ की कंडीशन के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, उनका ऑपरेशन हो चुका है और वो अभी रिकवर कर रही है, मैंने उनका पेमेंट कर दिया है। उसकी माँ ठीक है ये जानकर वो खुश हो जाती है। जिसके बाद वो जिन की तरफ देखते हुए सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि इसके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा। तभी जिन उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, क्या तुम मुझे फिर से फीड करना चाहती हो। इस पर वो शर्माते हुए मना कर देती है और वो खाना खाने लगती है। तभी जिन अपने बटलर से कहता है कि ये वो खाना नहीं है जो मैंने तुमसे कहा था, जिस पर बटलर बताने लगता है कि कौन सा खाने में कौन सा न्यूट्रिशन और कौन सा फाइबर है और कौन सा खाना किस तरीके से प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। फिर वो यू को बताता है कि मास्टर ने ये सारी डिशेस आपके लिए स्पेशली ऑर्डर की हैं और साइंस और डॉक्टर्स के मुताबिक ये डिशेस प्रेग्नेंट होने में काफी हेल्प करती हैं, इसलिए आप बस इन्हें खाइए और फिक्र मत कीजिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।